तो करें स्टार्ट। तो आज का जो कंटेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई तुम्हारे नजरिए से, क्योंकि जैसे ही आप इसको पढ़ लोगे तब हम कई सारी कैटेगरी में बढ़ जाएंगे, है ना। और हेडिंग मैंने डाल दिया है पृथ्वी पर मंडल। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जहां पर जीवन संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि यहां पर वायुमंडल है। प्लस अब आपको यह पता चलेगा कि कैसे कैसे पृथ्वी की संरचना है, कैसे कैसे पृथ्वी पर मंडल बने हैं। और जैसे ये सारे मंडल पढ़ लोगे तो सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि मैं डीपली नॉलेज यहां पे नहीं देने वाला हूं, क्योंकि अग्निवीर और सिपाही लेवल पे डीपली नॉलेज ना तो पूछी जाती है। वो बात अलग है कि डीपली बीच बीच में बताता हूं मैं तुम्हें, ताकि आपकी रुचि पैदा हो और आपका पढ़ने का मन ज्यादा करे। समझ रहे हो ना? तो याद ज्यादा होगा। अब करें स्टार्ट। तो सारे के सारे बिल्कुल एक्टिव होके बैठ जाओ, पूरा फोकस होना चाहिए यहां पर, क्योंकि बिना फोकस के भाई याद नहीं हो सकता, है ना। जितना फोकस एक मूवी को देखने में लगाते हो, एक्साइटमेंट होता है, 150 200 400 की टिकट ली है, एकदम बालकोनी पे ऊपर जाके बैठूंगा और पूरे फोकस के साथ डायलॉग याद करके निकलता है बंदा। देखना, क्या कभी ऐसा फील हुआ है जैसे कोई भी मूवी देखी, जैसे गदर देखी थी कभी, जब बाहर निकले थे मूवी देखकर पहली बार, तो हमको सबको कई सारे डायलॉग याद थे ना। और हमेशा जो मूवी पसंद आती है तो बाहर निकलते समय कोई ना कोई डायलॉग याद करके निकलता है बंदा, और 1 2 बार 4 बार 6 बार घर आने तक किसी न किसी पे प्रयोग भी कर देता है ना। जैसे सहनसा मूवी आई थी, फेमस हुआ था, याद है कौन सा? रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, और नाम है। और वो इतना चला था, जहां भी थोड़ी सी रॉयल फीलिंग आए, पकड़ के, चाहे को सुनना ना चाह रहा हो, जबरदस्ती आजा भाई। समझ रहे हो ना? अब इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका ब्रेन वास्तव में अच्छा है और आपको बस फोकस की जरूरत है। तो जब क्लास से बाहर निकलो तो आपको कई सारे क्वेश्चन और कई सारे कंटेंट, कई सारी चीजें ऐसी हो कि फ्लो में याद हो, पकड़ के सुना दो। और क्योंकि सब साथी है तो सुनेगा बंदा, है ना। तो करते हैं, देखो, पृथ्वी पे मंडल। पृथ्वी पे मंडल में स्टार्ट वहीं से करता हूं। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जहां पर जीवन संभव है वो है पृथ्वी, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको इसकी संरचना के बारे में बताऊंगा कि आखिरकार शुरुआत कहां से होती है, क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताओ, कितने लोगों को पता है कि पृथ्वी गोल है? कितने लोगों को पता है? सबको ही पता है ना। अजी हमें सबको मालूम है। तो मालूम है तो ये समझो कि ये पहले कहा किसने, फिर दोबारा में इसको नकार दिया तो फिर दूसरे वाले ने क्या कहा। तो 1 2 क्वेश्चन यहां पे बनते हैं, तो यहां से शुरुआत करेंगे जब आगे बढ़ेंगे। लिखना, सबसे पहले किसने कहा कि पृथ्वी गोल है और आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है? तो देखना, सबसे पहले किसने कहा कि पृथ्वी गोल है और आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है? इसमें डाल लेना, इसमें है या नहीं है, तो चल नहीं पाएगा। आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है, पाइथागोरस। किसने कहा ये बात? पाइथागोरस ने। पाइथागोरस। पाइथागोरस की प्रमेय भी पढ़ी है आपने, है ना। इसकी जरूरत पड़ती है जब क्षेत्रफल कुछ और लेवल से निकाला जाता है ना, आपने निकाला होगा। इस हिसाब से जब निकालते हैं तो पाइथागोरस को यूज करते हैं ना। चलो, वहां पे इसका काम नहीं है, वो मैथ वाली फिर कराएंगे, ठीक है। तो देखना क्या करना है। पाइथागोरस ने ये बोल दिया पृथ्वी तो गोल है और आकाश में लटकी हुई है, ठीक है। उसके बाद एक और आया बंदा, उसने फिर क्या कहा, लिखो जरा। उसके बाद लिखोगे न्यूटन ने क्या कहा। न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक, आप न्यूटन ही लिख लो। न्यूटन ने अपना मत दे दिया। न्यूटन ने कहा कि पृथ्वी नारंगी कलर की है। न्यूटन ने कहा नारंगी के कलर की है, नारंगी जैसे कलर की, ठीक है। और सर जेम्स जॉन, जेम्स जॉन
जेम्स जॉन ने ये तो कि न्यूटन क्या कह रहा है, नारंगी। न्यूटन को तो तुम पढ़ोगे ना, न्यूटन के 3 नियम समझ रहे हो ना, तो वो पढ़ने वाले उसमें से एक आता ही आता है, वो तो बनता ही बनता है, वो याद करा के भेजेंगे, बहुत इजी है। जेम्स जॉन कह रहे हैं जी नहीं, नारंगी ना, ये नाशपाती के जैसी है। कैसी है? ये जेम्स जॉन। तो मैंने आपको ये बताया कि पृथ्वी के बारे में ये धारणाएं हैं, है ना। क्या है कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी नाशपाती के आकार की है। खत्म है दोनों में, तो इनमें डली नहीं है थोड़ी भी, इसमें नहीं आई, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। अगर कब भी देगी ना तो ऑफिस में रखें, वहां से ले आएंगे, ठीक है। हाँ भाई, करें स्टार्ट। तो देखो क्या करना है, तो ये धारणा है, तुमसे पूछ लेगा न्यूटन ने पृथ्वी के बारे में क्या भविष्यवाणी की है, तो भैया कैसी है, नारंगी कलर। कर पाओगे यहां तक? अब यहां से आगे करते हैं। तो पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। और जीवन संभव क्यों? क्योंकि यहां पे वो 4 तत्व पाए जाते हैं जो जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखना पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो कौन से हैं। देखना, पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं, और इन महत्वपूर्ण तत्वों की चर्चा अगर कहीं सत्संग चल रहा है तो जरूर होती है कि इन पे ही चल रहा है पूरा पूरा जीवन। कौन कौन से लिखो, भूमि, जल, वायु और अग्नि। भूमि, जल, वायु और अग्नि। समझ में आई बात? तो ये चीजें हैं भूमि। देखना, पृथ्वी पर ये चारों तत्व मौजूद हैं, क्या इनके बिना जीवन संभव है? देखना, भूमि है, जल है, वायु है और अग्नि है। एक को भी मिस कर देते हैं, सपोज दैट अग्नि को मिस कर देते हैं, स्वादिष्ट खाना कैसे खाओगे? पका पाओगे? कुछ नहीं पका पाओगे। चलो इसको लगा लेते हैं, ये मौजूद है। वायु को हटा देते हैं, नहीं जी वायु नहीं चाहिए। सांस ले पाओगे? है ना, जी पाओगे? नहीं जी पाओगे ना बिना वायु के, हटा दो। चलो ये भी मौजूद है, क्या जी चलो बिना जल के जी लेंगे। जहां जल नहीं है वहां जीवन, ये तो टैग भी चला है, जल ही जीवन है। क्यों जीवन है तुम्हें पता ही है, बिना इसके आप कैसे, क्योंकि बॉडी में भी हमारे 65% क्या है, पानी ही है, बॉडी भी पानी पे ही चल रही है, समझ रहे हो। चलो इसको भी हटा देते हैं, तो अगर भूमि को हटा देते हैं, ये तीनों मौजूद है, तो भूमि नहीं होगी तो क्या करोगे? तो ये वो महत्वपूर्ण तत्व मौजूद हैं पृथ्वी पर जो जीवन के लिए आवश्यक है ना, इनसे ही पोषित हो रहा है। अब आगे बढ़े, इन सारे सिस्टम को अब डिवाइड कर देंगे। पृथ्वी पर मंडल जो है, अब इसकी भूमिका बन रही है, रेडी। इतना कुछ बताने के बाद अब उस पर आए असली रूप से, करें अब स्टार्ट। क्या आपको साथ के साथ याद हो रहा है? फोकस पूरा है ना? साथ के साथ जब कहूं लिखो, जब ना कहूं कि भाई सुनो तो केवल सुनो, है ना। और मैं फिर बता देता हूं, लिखने से ज्यादा महत्वपूर्ण सुनना है ना। और जब सुन के लिखोगे, ये एक अलग स्थिति होगी, है ना। ये एक अलग ऐसी स्थिति होगी कि हाँ अब याद हो गया। और जब यहां से तुम तैयार होकर निकलोगे ना, जब पेपर में बैठोगे, एक अलग अनुभूति होगी, कॉन्फिडेंस का लेवल एक बहुत अच्छा होगा। पेपर पढ़ने से नहीं, तो ये ठीक है, तो थोड़ा साइलेंट पे लगाते हैं थोड़ी देर, वरना क्लास डिस्टर्ब। चलो आगे बढ़े। तो देखो चारों पे चलते हैं। अब यहां से हटा देता हूं, पृथ्वी पे मंडल। तो पृथ्वी पे मंडल हैं 4। कितने? पृथ्वी पे 4 मंडलों में डिवाइड कर दिया हमने। पृथ्वी की बाहरी सतह को 4 भागों में हमने बांट दिया, जिनको मंडल का रूप दे रहे हैं हम। कौन सा? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, है ना। नंबर 1 स्थल मंडल, स्थल मंडल। नंबर 2 वायुमंडल, वायुमंडल। नंबर 3
नंबर 3 वेरी गुड जल मंडल, और नंबर 4 है जैव मंडल। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह को या बाहरी सतह को कितने मंडलों में बांट दिया इन्होंने? 4 मंडल। कौन कौन से? स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और जैव। सब में एक एक बार जाएंगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चनों को बाहर निकाल के लाएंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? इंग्लिश में बताने की जरूरत नहीं है, वैसे तो अगर बताऊंगा तो तुम याद कर भी लोगे, मगर तुम्हें सब कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, इंग्लिश में स्थल मंडल लिथोस्फीयर होता है, ठीक है, वायुमंडल एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, उसके बाद जल मंडल हाइड्रोस्फीयर और जैव मंडल बायोस्फीयर, है ना? मगर इसकी आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं 1 बाय 1, एक एक करके सब में, इनको मिटा देता हूं, एक एक करके सब में चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या पढ़ने वाले हो? पृथ्वी पर स्थल मंडल। तो पृथ्वी इधर बना देते हैं, पृथ्वी के स्थल मंडल की बात हो रही है यहां की, ये सब ठीक है ना? तो पृथ्वी पे स्थल मंडल की बात हो रही है, और स्थल मंडल को मैं एक चित्र में इस तरीके से बना देता हूं। ठीक है, यहां पर देखना, ये थोड़ा सा इलाका, यहां पर एक पौधा, और यहां पर जल, ये वाला जल वाला पार्ट, इससे ये चारों मंडल क्लियर हो जाएंगे, है ना? और ये वाला इलाका देखना, अगर इसको कहेंगे तो ये तो हो जाएगा स्थल मंडल, ये वाला क्या हो जाएगा? वायुमंडल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? जल मंडल, यहां पे जल है, और यहां पर कौन सा हो जाएगा? जैव। ऊपरी सतह पे क्या चलेगा? जैव मंडल। ये चित्रात्मक बताने की कोशिश थी, वो वहां से चूक हो गई, यहां पे ये बता दिया, है ना? अब स्थल मंडल पे आओ प्रॉपर तरीके से। स्थल में क्या क्या क्वेश्चन कवर होंगे? स्थल मंडल में सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, पृथ्वी पे कितना जल है और कितना स्थल? तो देखना, पृथ्वी पर 71% क्या है और 29% क्या है? तो ये क्वेश्चन यहां बन जाएगा, स्थल कितने प्रतिशत है? 29% क्षेत्रफल स्थल है, और 71% जल। अब आपसे पूछेगा स्थल होता क्या है, स्थल मंडल होता क्या है? तो एक छोटी सी भरी भाषा में आप ऐसे ही बोल देना, बस कभी आ भी जाए, जिस पर हम रहते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, वो क्या है? स्थल, है ना? इसको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ऐसे ही कर लो। उसके बाद आगे लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी पर स्थल और जल का अनुपात। पृथ्वी पर स्थल और जल का अनुपात, बड़ा एक टेक्निकल क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन। कैसे? अब बनाने में इसमें है कुछ नहीं, तुम इसे वैसे ही बता दोगे, ऑप्शन आ जाएंगे बहुत सारे, तो देखना ऑप्शनों में कैसे कर दोगे। अब इनका तुम्हें अनुपात बनाना, इन दोनों का पूछ रहा है केवल, तो क्या होगा देखना, स्थल पहले लिखा है तो पहले कर दो, तो देखना इसको तो मान लो 70 और इसको मान लेते हैं 30, तो क्या हो जाएगा? 7:3। किसका? अब ये जो लिखा गया, ये कैसे लिखा जाएगा? जल और स्थल, क्योंकि जल ज्यादा है। अगर पूछ ले स्थल और जल का, तो क्या लिखा जाएगा? 3:। कर दोगे ना ऐसे सॉल्व, रट्टा नहीं मारना है, एकदम टेक्निकल तरीके से अपने माइंड में बैठा लो, बैठ जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाएं। अब बात आती है, क्या पता कि टेक्निकल क्वेश्चन और भी आ जाए। मैंने आपको बता रखा है, पृथ्वी कितने गोलार्धों में बटी है? 2। कौन कौन से? वेरी गुड, उत्तरी गोलार्ध, ऐसे कर दूं ना, ये कौन सा हो गया? उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया। अब इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि बताइए पृथ्वी 2 गोलार्धों में पूछ रहा है, एक तो ये पूछ लिया, बताइए संपूर्ण पे पानी कितना है, तो 71%, है ना? और इस 71 में ये जब चर्चा होगी 71 में कैसे कैसे कहा, अभी जलमंडल चलेगा तो ये पूछा जाएगा, एक हमारे लिए हेडिंग बनेगा कि संपूर्ण जल पृथ्वी का कहां पर है, तो वो कई सारी कैटेगरी बना करके मैं तुम्हें बता दूंगा, है ना? हो सकता है आज आ जाए या कल आ जाए, ठीक है, इसका नंबर। तो देखना गोलार्ध बट गए, अब उत्तरी गोलार्ध में कितना पानी, दक्षिणी गोलार्ध में कितना पानी, तो लिखो जरा,
उत्तरी गोलार्ध में 61% जल है और दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में 61 और दक्षिणी गोलार्ध में, तो देखना कितने क्वेश्चन हुए हैं अभी तक। जो भी क्वेश्चन यहां पे हुए हैं सारे के सारे को नोट करो। अब आ बढ़ते हैं आगे, देखना आगे कौन सा क्वेश्चन बनेगा। अब पृथ्वी की हमें संरचना को पढ़ना है। एक तो है पृथ्वी की भूपर पट्टी की संरचना, ऊपरी सतह की संरचना, और एक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो हेडिंग आप डालोगे पृथ्वी या भूपटल की, सॉरी भूपर पट्टी की एक हेडिंग डालो पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की हेडिंग डालना पड़ेगा, मिटा देता हूं उस तरफ पे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात हो रही है तो मैं कैसे पृथ्वी बना देता हूं। ठीक, इसमें से यहां से ये पॉइंट यहां पे थोड़ा सा काट देता हूं, थोड़ा छोटा कटा है, बड़ा काटना पड़ेगा। आंतरिक संरचना के बारे में जब तो पता चलेगा। अब ये तीसरा हिस्सा अलग और ये चौथा हिस्सा अलग। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे आप सुनोगे, यहां पे एक गोल कट लगा दिया, एक गोल कट यहां लगा दिया और एक गोल कट यहां लगा दिया। ये लेयर बन गई, ये वाली लेयर अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, है ना। अब देखो इसको कैसे लिखना है। जो पृथ्वी के सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, आपसे पूछेगा पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, भूपर पट्टी क्या बोलते हैं। तो ये वाली स्थिति है भूपर पट्टी, भूपर पट्टी। ठीक है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह, सबसे ऊपर जो लेयर है उसको बोलते हैं भूपर पट्टी। ठीक, अगला पॉइंट, इसके बाद एक लेयर नंबर 2 स्टार्ट हो गई, ये वाली। इसको क्या बोलते हैं, मेटल। क्या बोलते हैं इसको, लिखो, इसको बोलते हैं मेंटल। कुछ लोग मेंटल बोलते हैं, मेंटल या कुछ मेटल भी बोल देते हैं। ठीक है, और तीसरी जो सतह है ये हो गई, और तीसरी वाली है कोर। तीसरी वाली क्या है, कोर। ठीक है, इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं आंतरिक हाँ कोर, इसको लिखोगे आंतरिक कोर, आंतरिक कोर। अगर मैं भूपर पट्टी को छोड़ दूं तो इन सबकी कैटेगरी बन जाती है दो दो, है ना, वो भी बता दूंगा। सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांट दिया। 3 पार्ट कौन कौन से हो गए, भूपर पट्टी, मेंटल और कोर, बता दोगे। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह, सबसे ऊपरी परत भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, परत, क्या कहलाएगी, भूपर पट्टी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा। पूछेगा सबसे अंदर वाली परत, सबसे अंदर वाली परत, तो सबसे अंदर वाली क्या कहलाएगी, आंतरिक कोर। कोर कह सकते हो, आंतरिक कोर। अभी आंतरिक कोर क्यों कह रहे हैं वो ही बताऊंगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखना इसमें भी 2 चीजें हो जाती हैं। ये जो पट्टी है मेंटल को भी 2 भागों में बांट देता है, बाहरी मेंटल और भीतरी मेंटल, है ना, बाहरी मेंटल और भीतरी मेंटल। मगर तुमसे इतना डीपली नहीं आता, वो थोड़ा सा लेवल अलग है, वो पढ़ा नहीं रहा हूं मैं तुम्हें। और इसमें यह भी पूछा जाता है किस कोर में कौन सा तत्व ज्यादा है और कौन सा तत्व कम है, मगर वो तुम्हारा लेवल नहीं है, वो बता नहीं रहा हूं मैं। ये बताना चाह रहा हूं तुम्हें कि ये चीजें होती हैं।
अगर छोड़ के निकलूंगा कहेगा सर हमें तो बताया नहीं था। मगर केवल सुन लो, लिखना नहीं है तुम्हें, केवल पढ़नी है केवल 3, है ना। तो मेंटल की भी 2 कैटेगरी बन जाएंगी और इसकी भी 2 कैटेगरी बन जाएंगी। कौन सी? एक तो बनेगी बाह्य कोर और एक बनेगी आंतरिक कोर। बाहर वाला हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा। मगर तुम्हारे लिए सब काम का नहीं, तुम्हारे लिए काम का क्या है अब उसको निकालता हूं, है ना। तुम्हारे लिए सबसे काम का क्या बनेगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 ये कि बताइए पृथ्वी की ऊपरी सतह क्या है? भूपर पट्टी। अभी भूपर पट्टी को डिफाइन करने वाले हैं, एक कंटेंट डालेगा जस्ट इसके बाद। पूछेगा सबसे भीतरी क्या है? आंतरिक कोर। कर दोगे? आंतरिक कोर पे क्वेश्चन और सबसे गर्म परत, पृथ्वी की सबसे गर्म परत, ये पृथ्वी की सबसे अंदर होती है, बिल्कुल अंदर, और सबसे गर्म परत होती है। बता दोगे ना? सबसे गर्म परत कौन सी है? आंतरिक कोर। पता है गर्म भी कितनी है? मैंने आपको बताया था सूर्य की सतह का औसत तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस बताया था, याद है? कितना बताया था? 6000 डिग्री सेल्सियस। तो आंतरिक कोर का पता है टेम्परेचर कितना रहता है? 5700 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक। पृथ्वी अंदर जाकर के इतनी गर्म हो जाती है। अब बताते हैं, हर 32 मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। फिर कुछ लोग कहते हैं जी अगर टेम्परेचर इतना अंदर बढ़ जाता है तो ये सारा का सारा जितना भर भी मेटल इसमें अंदर मौजूद है वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, है ना। मगर इसका तर्क ये है कि जैसे जैसे नीचे टेम्परेचर बढ़ता है ऐसे ऐसे ही उस मेटल का लिक्विड द्रवांक जो है वो बढ़ जाता है, ऐसे ही उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आज एक बंदा 2 रोटी खा रहा है, कल को जिम मारने लगे तो पहले 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर बहुत कुछ उड़ाएगा। और फिर अब जाओ तुम्हारी पढ़ाई पे, ये बिल्कुल ऐसा है। स्टार्टिंग में जब आए थे थोड़ा दिया, फिर थोड़ा दिया, फिर ज्यादा दिया, फिर ज्यादा दिया, कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो बेटा ये क्लियर कर दोगे ना? चलो बहुत बढ़िया। तो तुमसे ये पूछने वाली बात है जो खास है वो ये है कि बताइए सर्वाधिक मात्रा में कौन सा है? कर दोगे ना? मिटा दूं मैं इसको। अब अगला पॉइंट लिखो, देखना पृथ्वी की संरचना में कौन सा तत्व, कौन, ये 2 क्वेश्चन और बनेंगे। ये संरचना पढ़ रहे हो ना? तो पृथ्वी की संरचना में कौन सा तत्व किस स्थान पर है? पृथ्वी की संरचना लगेगा हर क्वेश्चन में। तो पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक मात्रा में है लोहा। कौन सा है? लोहा। पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा है? लोहा। लोहा 35% भागीदारी निभाता है। कितने परसेंट? 35% पृथ्वी की संरचना में, ठीक है। उसके बाद आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा रहती है 30% पृथ्वी की संरचना पे क्वेश्चन पूछे तो। इसके बाद आता है सिलिकॉन, 15% सिलिकॉन। मैग्नीशियम 13%। अब आपसे जो मैक्सिमम पूछेगा पृथ्वी की संरचना में बताओ सबसे अधिक भारिता किसकी है? लोहे की। और लोहे की अगर लोहा ऑप्शन ना मिले तो एल्यूमिनियम टिक मार देना। क्या मारोगे? एल्यूमिनियम। दोनों ऑप्शन नहीं है तो क्या टिक मारोगे? मैग। बे बोला करो ना, बिल्कुल चुप। खाया पिया कुछ नहीं, नाश्ता वास्ता कुछ नहीं किया है। नाश्ता वास्ता घर वाले दे रहे नहीं दे रहे? मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि घर वाले काम पूरा ले रहे हैं मगर खाने को कुछ नहीं दे रहे? ऐसा ही है क्या? भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। तुम्हें नहीं पता कि तुम अपने घर वालों की नजर में कितनी अहमियत रखते हो, वरना तुम्हारे इतने नखरे क्यों उठाएंगे वो? तुमसे कुछ भविष्य में अच्छी उम्मीदें हैं। काश वो भी कहीं खड़े होकर के ये कह पाए कि मेरा बेटा ऐसे ऐसे है। समझ रहे हो ना? तो मैं चाहता हूं कि हर एक बंदा अगर एकेडमी आया है, बात ही नहीं भाई, देखो तुम्हें पता ही है कि ये बिल्कुल बहुत ही भयानक स्थिति होगी अगर कोई बात करता मिला तो, है ना। बहुत भयानक स्थिति होगी ये कि अगर बात करते हो तुम पाएंगे क्लास में, है ना। किसी को क्लास में तुम्हें समझाने का अधिकार नहीं है ना। तुम्हारी क्षमता बढ़ गई है, समझाना चाहते हो तो या तो यहां आ जाओ या फिर मुझे बताओ, मैं कुछ और सोचता हूं तुम्हारे बारे में, ठीक है। अब आ जाओ यहां पे।
अब अगला पॉइंट डालोगे, नेक्स्ट पॉइंट है भूपर पट्टी की संरचना। किसकी संरचना? भूपर पट्टी की संरचना। अभी आपने पृथ्वी की संरचना पढ़ी थी, आंतरिक संरचना, है ना? तो दोनों टॉपिक अलग है ना, क्वेश्चन अलग बनेगा, इसलिए कह रहा हूं। और याद करना, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर हो जाता है कभी कभी, जरूर। तो देखना, पृथ्वी की, इसे भूपटल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? भूपटल। मगर आपको भूपर पट्टी से याद कर जाएगा, है ना? भूपर पट्टी का मतलब क्या है? ऊपरी सतह। क्या है? ऊपरी सतह, ठीक है। अब यहां पे देखना क्या लिखोगे, नंबर 1 पे कौन सा है, नंबर 2 पे कौन सा तत्व है, 3 नंबर पे कौन सा तत्व है, 4 नंबर पे कौन सा तत्व है, ठीक है। नंबर 1 सबसे अधिक मात्रा में है, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने परसेंट है पता है? 46.6% बताई जाती है। 46.6% बताइए। क्वेश्चन कैसे बनेगा वो सुनो, ठीक है। आपको क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। कहेगा, बताइए, या तो ये कहेगा पृथ्वी की सतह पर, क्या बनेगा? पृथ्वी की सतह पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब क्या करते हैं? O2 की मात्रा। ऑक्सीजन मतलब O2, है ना? ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 46.6 कर दोगे। या ये कहेगा भूपर पट्टी पे ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 46.6। मगर ये क्वेश्चन आपको परेशान करेगा, क्योंकि पहला ऑप्शन मिलेगा आपको 21%। पहला ऑप्शन क्या मिलेगा? क्योंकि साइंस में मैं तुम्हें ये याद कराऊंगा। वो क्वेश्चन कैसे होगा 21% वाला? वायुमंडल में O2 की मात्रा कितने परसेंट है? दोनों क्वेश्चन ऑक्सीजन पे ही है, याद हो जाएगा, नहीं होगा? और ध्यान रखना, जब इन दोनों को पूछा जाएगा, तो अगर इसको पूछा है तो पहला ऑप्शन ये आगे होगा, है ना? और इसे पूछा है तो पहला ऑप्शन वो आगे होगा। तो आपको पता रहेगा ना, वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, मगर भूपर पट्टी मतलब पृथ्वी की सतह जो आप चल रहे हो, पृथ्वी की सतह पे कितनी है? 46 पॉइंट। दोनों क्वेश्चन याद हो गए? अरे हो जाएंगे, हाँ या ना बोल दिया करो। क्लियर है ना? अब आगे बढ़ जाऊं। अगला पॉइंट है ये वाला, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन। दूसरे नंबर पे क्या है? सिलिकॉन। दूसरे नंबर पे सिलिकॉन 27.72% लगभग, तो 27 से 28% सिलिकॉन। तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। अब आप ये समझें कि आपको आंसर कैसे देना है। अब मैं आपको बता दूं कि कोई कंफ्यूजन पैदा होने वाली स्थिति क्या होगी, उसको भी समझ लो, है। देखो क्या बनेगा, क्वेश्चन तो एक यही हो गया कि बताइए पृथ्वी की सतह पे ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ये वाली है। उसके बाद यह है, क्या है? सिलिकॉन। अब यहां से क्वेश्चन एक और बनेगा, कैसे? आपसे कहेगा कि बताइए इनमें से कौन सा तत्व पृथ्वी की सतह पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब ऑप्शन यहां पर ऑक्सीजन नहीं होगा। ऑक्सीजन को तो जब ही पूछेगा जब इस तरीके से कहेगा सतह पे ऑक्सीजन कितनी, ऑक्सीजन जब ही आएगी। ध्यान रखना, यह क्वेश्चन ट्रेंड में नहीं चलता है, इस क्वेश्चन को पूछने का लेवल तो अलग है कि सतह पे ऑक्सीजन है कितनी, है ना। मगर आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैंने लिखवा तो आपको यहां पे ये दिया, मगर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो क्वेश्चन भी बता देता हूं। पृथ्वी की सतह पे सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन नहीं है तो आंसर क्या दोगे मुझे ये बताओ, ढूंढ लोगे ना। ये जब हमारे पेपर क्वेश्चन, जो पेपर टेस्ट सीरीज चलेगी, आपको परेशान करेगा। आप कहोगे अजी देखो सर तुमने तो ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन ही गलत दे दिए। समझ रहे हो ना, ऑप्शन गलत नहीं होंगे। ऐसा होता है कि जो ऑप्शन हमारा नंबर पे था
अगर वो नहीं पूछा है तो उसकी जगह पे कोई और है। ये बिल्कुल ऐसा है, राष्ट्रपति नहीं है तो कौन है? उपराष्ट्रपति है। समझ रहे हो ना? प्रधानमंत्री नहीं है तो प्रधानमंत्री है। समझ रहे हो? ऐसा कर लोगे ना? सिलिकॉन, अगर सिलिकॉन नहीं है तो फिर क्या आएगा? ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी आंसर में एल्यूमिनियम को टिक करना पड़े। तैयार रहोगे सबके लिए? शोक सा कैसे फैल गया, सीरियसनेस, जब ही तो चीजें समझ में आएंगी। तो भाई क्या साथ के साथ क्लियर कर रहे हो सारी चीजों को? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब तो यहां तक ये दो जो भी कंटेंट यहां पर आए हैं वो अब तक क्लियर हो गए भाई? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये जो आज हमने बताया ये हुआ है पृथ्वी पर पृथ्वी की संरचना, है ना? ये पूरा पॉइंट क्लियर हो गया ना? इसे बंद